कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट गाला पे। और इस वीडियो को मैं बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। और ये जो स्पोर्ट गाला का इवेंट था, जो स्टार्टिंग का, ये 3 आवर्स पर मुश्तमिल था। और मेरी कोशिश थी कि मैं हर एंगल को कवर करूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कि चाइना की यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट गाला होता है वो क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या हमारे पास फंक्शंस होते हैं, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे ही अपनी बिल्डिंग से नीचे आई तो मेरी फ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रही थी। तो उसके बाद फिर हम दोनों मिलके अपनी तीसरी फ्रेंड का वेट करना शुरू हो गए। तो जैसे ही मेरी तीसरी फ्रेंड भी आई, उससे फिर हम गले वगैरह मिले और उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपनी यूनिवर्सिटी के रास्ते की तरफ। क्योंकि फंक्शन का जो टाइम था सुबह 8 बजे का था, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम लेट ना हो जाए, तो इस वजह से हमने टैक्सी बुक कर ली। और जैसे हम टैक्सी में बैठे तो फिर उसके बाद हमारा जो सफ़र था यूनिवर्सिटी की तरफ को, वो स्टार्ट हो गया। और हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट गाला को देखने के लिए जा रहे थे, जो कि हेक्टिक रूटीन में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें। और इसी तरीके से हमारा जो है रास्ता कंप्लीट हुआ और हम यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर की तरफ आ गए। और बाहर हर तरफ खामोशी थी और ये जाहिर कर रही थी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे सब स्पोर्ट गाला के लिए ऑलरेडी स्टेडियम में पहुँच चुके हुए हैं। तो हम भी ऑलरेडी लेट हो चुके हुए थे। तो फिर हमने भी जल्दी जल्दी से अपना जो सफ़र है इसको जारी रखा कि ताकि जल्दी से हम जो है स्टेडियम के बाहर पहुंच जाएं। और जैसे ही हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुए तो मामूल से हटकर यूनिवर्सिटी में हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था और बहुत कम स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे थे। मतलब कि मेरे अलावा और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के स्पोर्ट गाला को देखने के लिए, क्योंकि ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बिल्कुल ये आपको ऐसे ओलंपिक ग्राउंड जो है ना उसी तरीके का ही आपको पूरा फील होता है। तो इस वजह से हम सब बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही मैं स्टेडियम के बाहर पहुंची तो जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने हर जगह पे अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे जिसपे वो चीज़ें बाय कर रहे थे, सेल कर रहे थे कि हम वहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं। जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ तरीके की छा थी, की चेन्स थे, डेली यूज़ की एक्सेसरीज थी और नोटबुक्स वगैरह थी। तो बस इन्हीं सबको देखते हुए टाइम बहुत कम था, तो इस वजह से फिर हम अपने स्टेडियम को एंट्रेंस के लिए गए। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, माशाल्लाह आप देखें स्टेडियम कितना बड़ा है। हमारा स्टेडियम बहुत बड़ा है, जैसे क्रिकेट गेम का स्टेडियम होता है बिल्कुल इसी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए एक मसला ये था कि इतने बड़े स्टेडियम में हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी नहीं बैठ सकते हैं और फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ था जब हम पहुँचे थे। तो इस वजह से जितने भी स्टूडेंट थे वो टाइम से पहले आके बैठ चुके हुए थे। तो हमारे लिए क्या मसला था कि जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एक स्पेसिफिक जो स्पेस थी वो अलॉट की गई थी, वो वहीं पे ही बैठ सकते हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं बैठ सकते थे। तो इस वजह से जो हमारा एरिया था जिस पे हमने बैठना था वो हमें नहीं मिल रहा था। तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए कि इतने बड़े स्टेडियम में हम अपने बैठने की जगह कहाँ पर ढूंढेंगे, हमें नहीं पता हमें कहाँ पर अलॉट की गई है। लेकिन लकीली मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमसे पहले टाइम से वहाँ पहुँच चुकी हुई थी, तो उसने फिर हमें गाइड किया। और गाइड करने के बाद जब हम उस रास्ते की तरफ चले तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इस जगह पे पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट हमें पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से हम देखते जाएंगे रास्ते में क्या क्या कुछ है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके पास जो जो स्पेसेस थी वहाँ पे वो अपने डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ड्रेस कोड में मौजूद थे। और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का पार्ट आया, वहाँ पे मेरी टीचर ने मुझे हेलो भी कहा। और ये देखें चाइना का कितना बड़ा इन्होंने जो फ्लैग है ये लगाया हुआ है। फिर फाइनली 20 मिनट्स के बाद मैं अपनी फ्रेंड को मिल गई और हमें वो जगह मिल गई जो हमारे लिए अलाउड की गई थी। और मेरी फ्रेंड हम पे गुस्सा भी हो रही थी कि तुम लोग पहले ही लेट हो, दूसरा तुम लोग पूरे स्टेडियम में घूमने में तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया है, तो तुम लोगों ने सेरेमनी कब देखनी है। तो फिर उससे थोड़ी बहुत माजरत वगैरह की और उसने भी हमें हाय हेलो वगैरह किया। धूप बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी हमें देखने का जोश था, इस वजह से धूप को नज़रअंदाज करते हुए हम वहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे देखें कि किस तरीके से हर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। कि सबसे पहले एक लड़की है जो कि एक मॉडल के तौर पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, वो अपने डिपार्टमेंट का लोगो लेके खड़ी हुई है। उसके बाद पीछे जो है वो टीचर्स हैं, टीचर्स का पार्ट आता है। टीचर्स के बाद स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं। फिर लास्ट में वो बच्चे आते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरीके से हर एक ने डिफरेंट तरीक़ों से परफॉर्म किया था, किसी ने डांस के तौर पर किया था, किसी ने कोई एक एक्टिविटी करके दिखाई। तो इस तरीके से ये सारा फंक्शन चल रहा था। तो मैं जैसे अपने फ्रेंड के साथ बैठी वहाँ पे देख रही थी कि मेरा डिपार्टमेंट कब आएगा, मेरा डिपार्टमेंट कहीं गुजर तो नहीं गया क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन फाइनली मुझे मेरा डिपार्टमेंट नज़र आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि लेट तो मैं हो गई हूँ लेकिन मैंने अपने डिपार्टमेंट के जो है परफॉर्मेंस उसको मिस नहीं किया है। और ये मेरा डिपार्टमेंट जो कन्फ्यूशियस से रिलेटेड था तो इस वजह से वो कन्फ्यूशियस की तालीमात का जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो मैं भी अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी कि देखो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने जी बताया जी
देखें जी, वेलकम टू माय डिपार्टमेंट, कि ये मेरा डिपार्टमेंट है। मेरे डिपार्टमेंट को देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा है और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, ऐसे जैसे मैं भी वहीं पे मौजूद अपने डिपार्टमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो फिर इस तरीके से अपने डिपार्टमेंट को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो ख़त्म हो गई। और बाकी ये जितने भी परफॉर्म करने वाले थे टीचर्स थे जो थे वो परफॉर्मेंस के बाद वो चले जाते थे, और बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो पूरे ये राउंड जो ग्राउंड है इसका राउंड लेने के बाद जो बाकी आपको वो एंड दरमियान में बच्चे खड़े नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पे वो लाइन लगा के खड़े होना शुरू हो जाते थे। और इसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो थे उन्होंने डिफरेंट थीम्स सोच के रखे हुए थे, और इस तरीके से वो अपने कल्चर को भी और अपने डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही मज़े का और एक मैजिकल एक फ़ील दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी ओलंपिक में आए हुए हैं। और फिर इसी दौरान में मेरी एक और फ्रेंड भी आ गई, फिर उससे भी हम गले वगैरह मिले और उसके बाद फिर हम इकट्ठे बैठ के शुगल वगैरह लगाने लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी फंक्शन हो या ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, फ्रेंड्स के बगैर नामुमकिन है। तो इसलिए मज़ा ही आपको हमेशा फ्रेंड्स के साथ आता है। तो देखिए एक और डिपार्टमेंट ने अपने आप को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो डिपार्टमेंट था ये फिजिक्स से रिलेटेड था या केमिस्ट्री से रिलेटेड, बट आई नॉट श्योर। और उसके बाद एक और डिपार्टमेंट आया, ये डिपार्टमेंट था आर्ट से और म्यूज़िक से रिलेटेड था। तो इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी, इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी डांस से रिलेटेड, क्योंकि ये म्यूज़िक से रिलेटेड था तो इसलिए इन्होंने अपने जो थीम था डांस ही रखा था। और फिर इस तरीके से नेक्स्ट जो पार्ट आया वो मिलिट्री के डिपार्टमेंट का पार्ट आया। फिर ऐसे एक एक करके सारे जो डिपार्टमेंट्स थे इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करते जा रहे थे, और कुछ देर के लिए यहाँ पे हम रुकते थे, और फिर बाद में जो हम थोड़ा सा बोर होने लगते थे तो हम हाय हेलो वगैरह और थोड़ी सी क्लिप्स पे हम जी शॉर्ट वीडियोस वगैरह बना लेते थे, और उसके बाद फिर दोबारा से मगन हो जाते थे देखने के लिए सेरेमनी को। और जैसे यहाँ पे आता था ये परफॉर्मेंस जो लाइव भी चल रही थी, आप इसको लाइव भी देख सकते थे। और ये देखें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब छतरियाँ लेके अम्ब्रेला लेके बैठे हुए हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये एक्साइटेड है हमारे साथ साथ इस फंक्शन को देखने के लिए और इसको मिस नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद ये देखें ये मिलिट्री से रिलेटेड था, उन्होंने मिलिट्री की जो गाड़ी वो अरेंज की हुई थी और वो लेके जा रहे थे। तो बस हम चीज़ें वगैरह देख रहे थे और उनको पॉइंट आउट कर रहे थे कि देखो इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट किया है। और ये बहुत ही एक अच्छा एक हमें दिखाने के लिए था कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपने स्टडी, अपने फील्ड से रिलेटेड हम कितने डेडिकेटेड हैं। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे थे डिपार्टमेंट्स वो 1 बाय 1 आते जा रहे थे, और यहाँ पे मीडिया कवरेज करने के लिए भी लोग मौजूद थे। और फिर हम दोस्तें भी अपनी खुशखबरियों में मसरूफ़ हो गई थी। तो क्योंकि हमारी जो जगह थी लकीली बिल्कुल एंट्रेंस के सामने थी, तो इस वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बल्कि मैं उन लोगों का सोच रही थी कि जो कि दूसरी तरफ थे और उनको बराह रास्त जो है बाय फेस वो नहीं देख सकते थे इस परफॉर्मेंस का, बेचारों का टाइम भी वेस्ट हुआ होगा और उन्हें क्या करना पड़ता था, फिर उन बेचारों को लगी हुई स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता था कि वहाँ पे मेन एंट्रेंस की तरफ क्या परफॉर्मेंस हो रही है। इसी तरीके से एक एक करके ये हमारे पास जो आया था ये नेवी से रिलेटेड था, तो उन्होंने अपने ड्रेस कोड जो है वाइट ही रखा हुआ था इस तरीके से। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा जो था ये इख्तिताम की तरफ जाना शुरू हुआ। तकरीबन आप ये पीछे देख सकते हैं जितने भी झंडे लगे हुए लाइन के साथ साथ, ये वो सब डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे दी हुई थी। और ये जब से ही ये परफॉर्म देने के बाद जाते थे तो ये भी अपनी लाइन में खड़े हो जाते थे कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लड़कियाँ, बिल्कुल मॉडल की तरह लग रही है, जैसे कोई मिस यूनिवर्स का अवार्ड लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और इस तरीके से जो ये हमारे पास नेक्स्ट डिपार्टमेंट आया, इन्होंने भी परफॉर्मेंस दी और इनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये जो डांस कर रहे थे और इन्होंने जो अपने जो क्लिप बोर्ड रखे हुए थे उसके ऊपर इन्होंने अपने डिपार्टमेंट का कोई नाम वगैरह लिखा हुआ था जो कि शो कर रहा था, आप ऊपर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं आज पे यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें जो पैराशूट लैंडिंग है हमारे यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट की, उन्होंने 1 बाय 1 कैसे की। और ये बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस था, मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं अगली वीडियो में आपको लाजमी दिखाऊंगी इसको कि जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था और मेरे साथ साथ जो ऑडियंस है उन सब का क्या रिएक्शन था, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, ये ऑलरेडी थी में हमें नहीं बताया गया था। और उसके बाद जो थी डांस परफॉर्मेंस आई, बल्कि डांस नहीं एक्सरसाइज से रिलेटेड थी, क्योंकि स्पोर्ट था तो इस वजह से इनका जो थीम था वो एक्सरसाइज से था। और ये एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे घर भी कर सकते हैं ताकि अपने आप को फिट रख सकें। और उसके बाद इनका जो लॉन्ग से रिलेटेड, ड्रैगन से रिलेटेड कुछ इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। तो इस तरीके से जो मेरी आज की वीडियो है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और अगली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजिम कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।